हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। वांगजी अपने लोअर पार्ट को भीम के लोअर पार्ट के साथ रफ कर रहा था, लेकिन तभी वांगजी और वी अपने आप को विंग के अंदर एंटर कर देता है और अपनी बॉडी मूवमेंट को धीरे धीरे करने लगता है। लेकिन तभी वांगजी रुक जाता है। यह देखकर विंग वांगजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग मुझे लंजा कहो। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है, हाँ विंग मुझे लंजा कहो। विंग जब वांगजी के मुंह से ये सुनता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस शौकली वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग मेरी माँ मुझे लंजा कहती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे लंजा कहो। विंग कहता है कि क्या? पर मैं कैसे कह सकता हूँ? तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग अगर तुमने मुझे लंजा नहीं कहा तो मैं अपना बॉडी मूवमेंट यहीं स्टॉप कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और ऐसे ही रहूँगा। ये सुन के तो बेचारा विंग, उसकी तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वांगजी से कहता है कि क्या 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 कह रहे हैं आप? आप ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी एक डेविल वाली स्माइल करता है और कहता है, विंग तो मुझे लंजा कहो, नहीं मैं ऐसे ही रहूँगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बेचारा विंग वो बस वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। वांगजी बस विंग के अंदर खुद को एंटर करके ऐसे ही थोड़ा सा विंग से दूर रहता है, लेकिन खुद को विंग से बाहर नहीं करता, बल्कि उसका लोअर पार्ट विंग के अंदर ही होता है। बेचारा विंग थोड़ी देर वांगजी को ऐसे ही देखता है। वो कहता है, गगा आप ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, विंग मुझे तुम्हारे मुंह से लंजा सुनना है, मुझे लंजा कहो। बेचारा विंग बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और धीरे से कहता है, लंजा। भांजी जब विंग के मुंह से लंजा सुनता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग तो पूरा शौक था कि सिर्फ इस नाम से ही वांगजी इतना खुश हो गया, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि इस टाइम वो सिर्फ बहुत बुरी तरीके से वांगजी को फील करना चाहता था, वांगजी को पूरी तरीके से चाहता था। इसलिए वो वांगजी से इस टाइम कोई भी बहस करना नहीं चाहता। वो भी वांगजी के साथ किसको रिटर्न करने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को किस रिटर्न एक दूसरे को बहुत ही हॉट और डीप किस करने लगते हैं। तभी वांगजी अपनी बॉडी मूवमेंट फिर से शुरू कर देता है। वो विंग को बॉडी बहुत धीरे धीरे पहले खुद को मूव कर रहा था, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि विंग को अच्छा लगने लगा है, क्योंकि विंग धीरे धीरे वांगजी के नाम से मोन कर रहा था। वो बार बार वांगजी को लंजा वांगजी का कह के बुला रहा था, जिस वजह से वांगजी को इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि विंग को तो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। उसने बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। वांगजी को जब ये विंग की तरफ देखता है और उसे लगता है कि विंग को कितना अच्छा फील हो रहा है, इस बात से ही वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वांगजी दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुके थे। वांगजी ने अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया था। वो खुद की बॉडी को बहुत तेज तेज मूव कर रहा था। बेचारा विंग वो तो अपने दोनों पैरों को वांगजी के कमर के अराउंड रैप कर लेता है। विंग वांगजी को ऐसे देख रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। वांगजी की आंखों में विंग के लिए लस्ट और वो प्यार साफ दिखाई दे रहा था। विंग तो बुरी तरीके से मौन कर रहा था। वो वांगजी का नाम लेके बस पूरी तरीके से मौन किया जा रहा था। वांगजी विंग की पूरी बॉडी पे कीस छोड़ रहा था, उसे लिक कर रहा था, सक कर रहा था। बहुत टाइम तक ऐसे ही खुद को मूव करते करते फाइनली विंग और वांगजी दोनों एक साथ रिलीज हो जाते हैं। वांगजी खुद को विंग के अंदर ही रिलीज कर देता है। वो विंग के ऊपर गिर जाता है। बेचारा विंग खुद भी बहुत बुरी तरीके से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है
वो फिर से विंग की लिप्स पे किस करने लगता है। विंग तो वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं आज नहीं रुकूंगा, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। बेचारा विंग, उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वांग जी खुद फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। तभी वांग जी किस करते करते विंग की नेक पे आ जाता है और जहाँ अल्फ़ा वाइट करते हैं वहाँ पे शक करने लगता है, लिख करने लगता है। विंग की ये देखकर उसे समझ आ गया था कि वांग जी अब उसे बाइट करने वाला है, उसे मार्क करने वाला है। विंग की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम डर रहे हो। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ। विंग कहता है, मैं नहीं डर रहा, आप मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन वांग जी अच्छे से जानता था कि विंग की बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और वो वांग जी से कहता है, विंग से कहता है, विंग तुम्हें कितना भी दर्द हो, तुम जितना चाहो मुझे करो सकते हो, समझे। तुम मुझे टाइटली पकड़ सकते हो, समझे। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर से उस जगह पे लिक करता है, अच्छे से सक करता है। वांग जी अभी भी अपनी बॉडी मूवमेंट को किए जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब साथ में प्लेजर मिलेगा तो विंग को थोड़ा दर्द कम होगा। वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं माफ करने जा रहा हूँ। एक तो विंग अपने बॉडी मूवमेंट कर रहा था, बेचारा विंग उधर से उसे बहुत अच्छा प्लेजर मिल रहा था, लेकिन उसे उस मार्क का डर भी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वांग जी ने उसे मार्क किया तो उसे कितना दर्द होगा। इसलिए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी धीरे धीरे विंग को उस जगह मार्क कर अपने टीथ गड़ा देता है और विंग को मार्क कर देता है। विंग को इतनी तेज पेन होता है कि वो बहुत तेज चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे। वांग जी उस जगह को देखता है, वहाँ से ब्लड आने लगा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के उस मार्क की जगह से ब्लड को शक करने लगता है और विंग की तरफ देखता है। विंग का चेहरा बुरी तरीके से रेड हो गया था, उसकी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो। तभी विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है और सिर्फ अपना सर हिलाता है कि वो ठीक है। लेकिन वांग जी जानता था कि वो पेन बहुत तेज होता है। इसलिए वांग जी विंग से कहता है, विंग मैं इसलिए नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें अभी माफ करूं। विंग तो पूरा बेहोश होने की कगार पे था, क्योंकि वांग जी एक दोस्त के साथ पूरी तरीके से इंटीमेट हो रहा था, दूसरा वांग जी ने उसे ऐसे माफ कर दिया। वांग जी अपने बॉडी मूवमेंट को तेज कर देता है और विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। बेचारा विंग ये सब झेल नहीं पाता और कब बेहोश हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो खुद को विंग से दूर करता है। वो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। विंग तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। वांग जी उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है। वो वहाँ से एक ढीला टावल लाता है और विंग को अच्छे से क्लीन करता है और खुद वॉशरूम में जाता है। एक अच्छा सा शावर लेने के बाद बाहर आता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग अभी भी बहुत गहरी नींद में सो गया था। वांग जी विंग के पास आता है और उसके पास लेट जाता है, उसे खींच के अपनी चेस्ट पे सुला लेता है और दोनों दोनों सो जाते हैं। वांग जी विंग को देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता होता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। बेचारा अपनी आइज़ ओपन करके वो जैसे ही अपनी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है उसे बहुत तेज पेन होता है। बेचारा विंग पेन की वजह से बहुत तेज चिल्लाता है, जिस वजह से वांग जी की एकदम नींद टूट जाती है और कहता है, विंग क्या 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 हुआ तुम्हें। विंग क्या 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 तुम ठीक हो। विंग
वांग जी की तरफ देखता है और उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो धीरे से कहता है, दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मुझे पता है, ये फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए तुम्हें दर्द हुआ है। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस नीचे फेस कर लेता है। उसका पूरा चेहरा पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें वॉशरूम में लेके चलता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, विंग वैसे भी मैंने तुम्हें नाइट में पूरा देख लिया है, इसलिए तुम्हें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो विंग को पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो विंग को अच्छे से फ्रेशन अप कराता है और अच्छे से उसे हॉट वाटर में बिठा के थोड़ी देर अच्छे से शावर दिलवाता है और फिर उसे बाहर लाता है। वो अच्छे से उसे रेडी करके फिर उसे बेड पे बिठा देता है। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वांग जी अच्छे से खुद भी शाल लेने जाता है। वो जल्दी शाल लेके आता है, अपने कपड़े बदलता है और नीचे चला जाता है। वो नीचे जाता है तो देखता है वेंचिंग कुछ मेड्स के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। वेंचिंग वांग जी की तो देखती है तो वांग जी के पास दौड़ के जाती है और वो वांग जी से कहती है, वांग जी विंग कैसा है? तभी वेंचिंग को वांग जी की नेक पे एक किस दिखाई देती है। वेंचिंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वेंचिंग समझ जाती है कि क्या हुआ है नाइट में। वेंचिंग कहती है, वांग जी विंग कैसा है? बेचारा वांग जी वो क्या कहे। तभी वो वेंचिंग से कहता है, वो ठीक है, पर क्या नाश्ता रेडी है? वेंचिंग कहती है, हाँ, पर क्यों? वांग जी कहता है, मुझे नाश्ता चाहिए विंग के लिए। वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी वेंचिंग कहती है, ठीक है तुम वेट करो, मैं भी ट्रे में लगा के देती हूँ। वेंचिंग बहुत सारे सैंडविचेस सलाद सब कुछ उसमें रख के वांग जी को दे देती है और एक अच्छा सा जूस का गिलास भी देती है। वो वांग जी से कहती है, वांग जी ये विंग को जरूर दे देना, मुझे लगता है उसे ताकत की बहुत ज़रूरत है। वांग जी जब वेंचिंग की ऐसी बात सुनता है तो उसके पूरे ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और वेंचिंग के पास से वो ट्रे लेके ऊपर रूम में आ जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो वो देखता है विंग चुपचाप से बेड पर लेटा हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो कहता है, क्या आप कहाँ गए थे? वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने गया था। विंग कहता है, क्या? पर मैं नीचे सबके साथ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम आज पूरा टाइम रेस्ट करोगे। मैं जानता हूँ विंग, मैं शायद ज़्यादा अग्रेसिव हो गया नाइट में। विंग कहता है, गगा कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, कहता है, ठीक है मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन तुम जल्दी से उठो और ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो। वांग जी अच्छे से विंग को बेड पर बिठाता है और वो ब्रेकफास्ट की ट्रे विंग के सामने रखता है और उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट कराने लगता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत प्यार से विंग को खिला रहा था। तभी विंग उसमें से एक सैंडविच लेता है और वांग जी के फेस के सामने कर देता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है, क्यों आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? वांग जी कहता है, विंग ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, पहले तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। विंग कहता है, क्यों आपको ज़रूरत नहीं है? वांग जी कहता है, विंग मैं बाद में खा लूँगा। लेकिन विंग कहता है, ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा अगर आप नहीं खाएंगे तो। वांग जी कहते हैं, विंग तुम ऐसे क्यों? विंग कहता है, क्योंकि मैं आपका हूँ इसलिए आपके जैसा हूँ, समझे आप? वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के हाथ से वो सैंडविचेस खा लेता है। थोड़ी देर में दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी वांग जी उठता है और विंग के लिए मेडिसिन बॉक्स में से एक पेन किलर देता है और विंग से कहता है, विंग ये मेडिसिन खा लो, तुम्हें थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, ठीक है? विंग वो मेडिसिन ले लेता है। वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है और थोड़ी देर में ही विंग को कब नींद आ जाती है विंग को पता ही नहीं चलता। उधर वांग जी बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने विंग के सामने खुद को शो नहीं होने दिया था कि वो गुस्से में है, क्योंकि वो जानता था अगर विंग को पता चला वांग जी गुस्से में है तो विंग डर जाएगा।
इसलिए विंग धीरे से नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो वो देखता है ब्रेकफास्ट टेबल पे मैडम यू, वेंचिंग, सिचेन, जियांग फेंगमियान और अंकल सभी लोग थे। वो जैसे ही वांगजी को देखते हैं वो वांगजी के पास आती हैं मैडम यू, और मैडम यू कहते हैं वांगजी विंग कैसा है। वांगजी कहता है वो ठीक है मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, वो सो रहा है। तभी वांगजी कहता है डैड मुझे आपसे बात करनी, अंकल मुझे आपसे बात करनी है। अंकल जानते थे कि वांगजी को किस बारे में बात करनी है। तभी अंकल कहते हैं वांगजी पहले हम सब अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे और तुम विंग को लेके आओ, विंग भी ब्रेकफास्ट करेगा। वो इतना लेट तक क्यों सो रहा है, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वांगजी नीचे अपना सिर कर लेता है और कहता है वो विंग विंग नाइट में लेट से सोया था ना, इसलिए। सिचैन को वांगजी की बातों से पूरी तरह समझ आ गया था कि क्या बात है, इसलिए वो कहते हैं अंकल छोड़िए ना, विंग को हम रेस्ट करने देते हैं, चलिए हम सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी वांगजी कहते हैं ब्रदर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अंकल कहते हैं क्या। वांगजी कहते हैं मैंने वो विंग के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया है। सिचैन कुछ भी नहीं कहते, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, अंकल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। सब भी वांगजी की बातों पर हंस रहे थे, लेकिन कोई वांगजी को शो नहीं होने देता। तभी वांगजी कहता है अंकल आप लोग ब्रेकफास्ट करके स्टडी रूम में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अंकल जानते थे कि वांगजी किस बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि उन्हें वांगजी की आंखों में वो गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अंकल सिचेन से कहते हैं मुझे नहीं पता अब वांगजी क्या करेगा। जियांग फेंगमियान कहते हैं पर हमें वांगजी से की बात तो सुननी होगी ना। अंकल कहते हैं मैं उसके गुस्से से बहुत डरता हूँ, आपको नहीं पता है उसका गुस्सा कैसा है। ऐसा कह के सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, सभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जियांग फेंगमियान, सिचेन और अंकल तीनों स्टडी रूम में जाते हैं। वांगजी स्टडी रूम में कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। जैसे ही वांगजी अंकल को देखता है अंकल से कहता है अंकल मुझे लगता है अब टाइम आ गया है, हमारे वैन रोहान को सबक सिखाना होगा। उसने जो कल विंग के साथ किया उसके बेटे ने वो सही नहीं किया। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैंने सोच लिया है मुझे उसके साथ क्या करना है। अंकल कहते हैं वांगजी मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो। वांगजी कहता है नहीं अंकल मैंने डिसाइड कर लिया है, हमें उसे सबक सिखाना होगा, नहीं उसका बेटा और वो हमेशा ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे। बात मेरी होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बात विंग की है, उसने मेरे विंग को टच करने की कोशिश की, इसलिए इसका खामियाजा अंकल उसे भुगतना होगा, ऐसा गुस्से में कहता है। अंकल सिचेन और जियांग फेंगमियान वांगजी की आंखों में वो गुस्सा देख के डर जाते हैं। वो अंकल कहते हैं वांगजी हम बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन वांगजी कहता है मुझे क्या करना है अंकल मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप कल ये ना सोचें कि मैंने आपको बताया नहीं। ऐसा कह के वो स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। सिचेन कहते हैं अंकल मुझे लगता है वांगजी सही कर रहा है, क्योंकि वैन रोहान ने और उसके बेटे ने जो सब कुछ किया है उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। बात विंग की है और आप जानते हैं ना जब विंग की बात आती है तो वांगजी पागल हो जाता है। अगर कोई गलती से भी विंग को हर्ट कर दे वांगजी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर वैन चाओ ने तो विंग को टच करने की कोशिश की, वो भी गंदे तरीके से। मुझे नहीं लगता कि वांगजी अब रुकेगा, इसलिए वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि उसने जो किया वो गलत था। ऐसा कहते हैं। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी रूम में जाता है, अच्छे से रेडी होता है। जैसे ही वो रेडी होके विंग की तरफ देखता है, विंग अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वांगजी विंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और अपना सामान उठाता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके पास में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखता है लेकिन वांगजी उसे कहीं नहीं दिखता। वो बेड से धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। अभी उसका पेन थोड़ा कम हो गया था, इसलिए वो बेड से उठता है, वॉशरूम में जाता है, थोड़ा खुद को अच्छे से फ्रेशन अप करता है और फिर खुद को थोड़ा रिलैक्स करके वो नीचे जाता है। वो नीचे जाता है तब भी वो वांगजी को ढूंढ रहा था, लेकिन नीचे कोई नहीं था। वो जैसे लिविंग एरिया में जाता है तो वो देखता है कि लिविंग एरिया में उसकी मॉम और वेंचिंग दोनों बैठी हुई थी। वो वेंचिंग और
अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उसके पास दौड़ के आती है और कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? विंग ब्लश कर रहा था बुरी तरीके से। उसकी मॉम उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखती है और कहती है, विंग तुम ब्लश कर रहे हो, क्या हुआ है? वेंचिंग कहती है, कुछ नहीं हुआ। विंग क्या आप देख नहीं सकती हैं विंग को? विंग वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है, सीजे आप भी? वेंचिंग स्माइल करती है। तभी मैडम यू विंग की नेक पे अल्फा बाइट देखती हैं। मैं वो देखती हैं कि वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया है। मैडम यू तो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगती हैं। वो विंग को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, विंग मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के विंग और उसकी मॉम दोनों गले मिलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, क्या वांग जी वेंचाओ को ऐसी क्या सज़ा देने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।